एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर दिन भगवान से संतान पाने की प्रार्थना करते थे। कई वर्षों की तपस्या के बाद माँ सावित्री देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, दयालु और तेजस्वी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। जब विवाह की उम्र आई, तब राजा अश्वपति ने कहा, बेटी तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लो। सावित्री कई राज्यों में गई और आखिर उसे एक वन में रहने वाला राजकुमार पसंद आया। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत सच्चा, बहादुर और अच्छे स्वभाव का था, लेकिन वह अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में साधारण जीवन जी रहा था। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान बहुत अच्छा युवक है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा डर गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी तुम किसी और को चुन लो। लेकिन सावित्री शांत आवाज में बोली, पिताजी, एक बार मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया, तो अब मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। आखिरकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। वह सभी की सेवा करती और हमेशा खुश रहती, लेकिन उसके मन में नारद मुनि की बात हमेशा रहती थी। धीरे धीरे 1 साल पूरा होने को है। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुबह से ही सावित्री बहुत बेचैन थी। उसने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जा रहे थे। सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही पलों में सत्यवान की सांसें रुक गईं। तभी अचानक वहां तेज प्रकाश हुआ। काले वस्त्र पहने, हाथ में गदा लिए यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पास बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, अब वापस जाओ। यह संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, धर्मराज, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत पतिव्रता स्त्री हो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो, क्या चाहती हो। सावित्री बोली, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु, यमराज ने कहा और आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज फिर बोले, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, पति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। यमराज फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री अब भी पीछे चल रही थी। अब यमराज समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने तीसरा वरदान देने को कहा। सावित्री ने बहुत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। फिर अचानक यमराज रुक गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। अगर सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र होने हैं, तो सत्यवान का जीवित होना जरूरी था। यमराज मुस्कुराए और बोले, सावित्री, आज तुम्हारे प्रेम, निष्ठा और बुद्धि ने मुझे भी हरा दिया। मैं सत्यवान को जीवन वापस देता हूँ। इतना कहते ही सत्यवान की आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आई। सत्यवान फिर से जीवित हो गए। सावित्री खुशी से रो पड़ी। दोनों अपने आश्रम लौट आए। उसके ससुर की आंखों की रोशनी भी लौट आई और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। इस तरह सावित्री ने अपने सच्चे प्रेम और विश्वास से यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और धैर्य इंसान को सबसे बड़ी मुश्किल से भी जीत दिला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।